नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम जो टाइप 5 पढ़ रहे हैं इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है आपके सामने, वो सारे एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लैंग्वेज में बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है कि इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, और एग्जामिनर ने क्या लिखा है, देखिए, साउंड को एबीआई, एड्रेस को सीजेएमवी, सीआरयूएक्स को आईकेएमओपी, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, कोडिंग करके सीआरओएनवाई को जेके जीओटीवी, एनईटी को इस तरीके से ही आएंगे दोस्तों। वहां भी ऐसे ही होगा, इस तरीके से ही लेटर्स अवेलेबल होंगे वहां पर। ठीक है, कोई मीनिंग वगैरह नहीं होता, ऐसे आएंगे। क्राउड को इस तरीके से लिख, और फिर लास्ट में एग्जामिनर ने लैंग्वेज डाली है कि दिस इज नोट द रेस्पेक्टिव ऑर्डर। क्या ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट द रेस्पेक्टिव ऑर्डर। हिंदी में देखिए, साउंड को इस तरीके से लिख करके बोला ये प्रॉपर इनका ऑर्डर नहीं है। क्या बोलेगा लास्ट में, क्या लैंग्वेज डाल दी उसने कि ये इनका प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, मतलब प्रॉपर इनकी कोडिंग नहीं है। जो हम लोग ये समझ रहे थे कि साउंड को एबीआई लिखा है, एड्रेस को सीजीएमवी लिखा है, तो एग्जामिनर ने क्या किया, लास्ट में ये लैंग्वेज डाल करके कि ये इनका प्रॉपर ऑर्डर नहीं है या प्रॉपर कोडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सारा इधर उधर कर दिया, मतलब साउंड की कोडिंग एबीआई नहीं है, कुछ और है। एड्रेस की कोडिंग सीजेएमवी नहीं है, कुछ और है। इस लैंग्वेज के माध्यम से, नोट द प्रॉपर ऑर्डर के माध्यम से एग्जामिनर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्राउनी है इसकी जो कोडिंग है जेके जीओटीवी नहीं है, कुछ और है। ठीक है, ऐसी एनईटी की कोडिंग आईजेकेटीवी नहीं है, कुछ और है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों कि किसकी कोडिंग क्या है? ठीक है, तो वो देखते हैं। और एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इन लेटर्स का पूछा है कि एसओएन का क्या होगा, डीओओआर का क्या होगा, डोर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए हैं दोस्तों, तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, क्वेश्चन की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शुरुआत कैसे करें भाई? हमें तो इसने ये भी कह दिया, अभी तक क्या कर रहा था कि कम से कम प्रॉपर कोडिंग तो दे रहा था, जिसके सामने वो लेटर लिख रहा था या जो भी वर्ड लिख रहा था उसकी प्रॉपर कोडिंग तो करके दे रहा था। इस क्वेश्चन में तो उसने वो भी नहीं करके दी, तो सब कुछ अपने को ही करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ साउंड है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटर गिनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है, तो हम जो साउंड है दोस्तों, इसमें देखते हैं कितने लेटर हैं। इसमें हमने देखा 3 और 2 5, कितने लेटर हैं? 5। जो एड्रेस है इसमें 3 3 6 और 1 7 लेटर है। जो सीआरयूएक्स है इसमें 4 लेटर है। ठीक है, इनको पहले नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर का वर्ड है ये 4 नंबर का, ये 5 और ये 6। ये मैंने क्या कर दी, इनके लिए नंबरिंग कर दी है। ठीक है, अब नंबरिंग करने के बाद मैं ये देखता हूं कि भाई इनमें लेटर्स कितने हैं। जैसे 3 और 2 5 लेटर हैं, इधर 3 लेटर हैं, और इधर कितने हैं? 3 और 3 6 लेटर हैं। ये लेटर्स की संख्या है दोस्तों। ठीक है, इधर देखते हैं कि इधर 3 लेटर किसमें है। जैसे एबीआई है, एबीआई में कितने लेटर हैं? 3 3 2 2 4, इसमें 4 है। इसमें कितने हैं? 3 और 2 5, इसमें 3 और 3 6, और इसमें 3 और 2 5, और 3 3 6 1 7। ठीक है, इसमें कितने लेटर हैं? 7 लेटर है। ठीक है, तो अब मुझे इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि मैं सभी का तो कोडिंग नहीं निकाल पाया, लेकिन हाँ, इधर जितने लेटर अवेलेबल हैं, इधर जितने लेटर्स हैं, जैसे 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स की कोडिंग वो 5 लेटर्स के साथ ही करेगा।
3 लेटर्स की कोडिंग वो 3 लेटर्स के साथ ही करेगा, 7 लेटर्स की कोडिंग वो 7 लेटर्स के साथ ही करेगा, समझ रहे हो। 4 लेटर की कोडिंग वो 4 लेटर्स के साथ ही करेगा। तो इतना कंफर्म हो जाता है कि देखिए 1 नंबर अगर 5 नंबर यहाँ पर है, अब आप देखिए कि 5 लेटर इधर किधर है, 2 जगह है, एक तो यहाँ पर अवेलेबल है और एक यहाँ पर अवेलेबल है। तो या तो 1 नंबर इसका हो सकता है, ठीक है, या फिर इसका हो सकता है। इसके अलावा 5 लेटर कहाँ है, 4 नंबर पर अवेलेबल है। तो या तो ये 1 नंबर का कोडिंग होगा या ये 4 नंबर का कोडिंग होगा। इतना कंफर्म हो गया है इससे। जैसे ही हमने देखा कि 5 लेटर इधर अवेलेबल है तो इनकी कोडिंग 5 लेटर के साथ ही होगी। तो या तो ये, अब 5 लेटर के हमारे को 2 मिल गई, 5 लेटर की जो 5 लेटर्स की जो कोडिंग हो रखी है वर्ड की, वो हमारे को 2 मिल गए हैं। तो हमने देखा कि 2 ही वर्ड इधर हैं 5 लेटर्स के। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ये 1 नंबर का है या 4 नंबर का है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि 1 और 4 में से इनमें से कोई है। उसके बाद ये 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स के आप देखिए यहां पर है, तो ये 2 नंबर के लिए कोडिंग हो गई। 2 नंबर पर जो वर्ड है उसके लिए कोडिंग वर्ड है ये। उसी तरीके से जो 4 लेटर्स का देखिए कहाँ है, ये रहा, तो ये 3 नंबर के लिए कोडिंग हो गई। 3 नंबर पर जो वर्ड अवेलेबल है उसकी कोडिंग हो गई, इसका हो गया। अब देखते हैं NET, 3 लेटर्स का जो वर्ड है, जैसे ये है, तो इसके लिए कोडिंग हो गई ये 5 नंबर के वर्ड की कोडिंग है ये ABI। और जो 6 लेटर्स का जो वर्ड है, 6 लेटर का ये रहा, तो इसकी कोडिंग हो गई 6 नंबर, ठीक है। यानी कि 6 नंबर का जो वर्ड है उसकी कोडिंग ये है। मैं इस नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, मैंने जानबूझ के लिया है ये क्वेश्चन, ताकि आप लोग सोचना पड़े आपको, मतलब, ठीक है। ऐसे नहीं कि हलवा टाइप क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया कराता हूँ और एग्जाम को देख कर ही कराते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो फ्यूचर में भी आ सकते हैं या आए हुए होते हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया, सबसे पहले इनकी नंबरिंग की, फिर उसके बाद मैंने लेटर्स गिने, फिर मैंने इधर देखे कि लेटर्स कितने कितने हैं, फिर उनके हिसाब से यहाँ पर कोडिंग कर दी कि यार 5 नंबर के लेटर में 5 नंबर का जो वर्ड है उसमें 3 लेटर है। अब इधर ये देखना है कि 3 लेटर किधर है, यहाँ पर है, तो लेटर टू लेटर कोडिंग हुई है यहाँ, या कंफर्म ये बात हो रही है कि हाँ लेटर टू लेटर कोडिंग हुई है, वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, तो मतलब ये 5 नंबर वर्ड जो है इसके लिए कोडिंग सेट की गई है, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे को क्या करना है, लेटर की कोडिंग चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा समझने का खेल है। जैसे आपको किस भी लेटर का चाहिए, पहली बात तो एस का चाहिए, ओ का चाहिए, ठीक है, एन का चाहिए, डी का चाहिए, ओ तो आ गया, और आर चाहिए। आपको अगर ये 3 और 2 5 लेटर्स मिल जाते हैं, इनकी कोडिंग आपको मिल जाती है, तो आप आसानी से इसका राइट उत्तर क्लिक कर रहे होंगे दोनों क्वेश्चंस का, यही बात है। तो मैं निकालूं कैसे, तो मैं सबसे पहले देखिए एस को देखता हूं कि एस कहां कहां अवेलेबल है। एक तो दोस्तों यहां पर एस अवेलेबल है, एक यहां पर एस अवेलेबल है, भाई 1 हो 2 हो लेकिन एस तो है, ठीक है। 1 और 2 में ही अवेलेबल है एस। अब मैं इधर देखता हूं कि 1 और 2 के लिए कोडिंग कौन सी की गई है। 2 नंबर के लिए तो ये है कोडिंग, और 1 नंबर के लिए ये है, ठीक है। अब हम इसमें ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि 1 नंबर के लिए है या 4 नंबर के लिए है, इनमें से कौन सी 1 नंबर के लिए है या कौन सी 4 नंबर के लिए है, तो देखते हैं, ठीक है। अब बात यह निकल के आती है दोस्तों कि यहां पर देखिए, अब जो डबल लेटर रिपीट हुआ है, एक तो एस हुआ है और एक हुआ है डी, तो या तो एस की कोडिंग ओ होगी। यहां पर देखिए डबल लेटर कौन कौन से हैं, या तो ओ है या फिर पी है। तो ये कंफर्म है कि एस की कोडिंग, भाई हमारे को पता लगा कि जो 2 नंबर का वर्ड है इसमें जो लेटर है 2, क्या क्या है, डी है और एस है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। हम इसकी कोडिंग पर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो ओ है और पी ये 2 बार आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो डी के लिए आया होगा या फिर एस के लिए आया होगा, इनमें से किसी ना किसी के लिए आया होगा, ठीक है। या तो एस के लिए आया होगा या डी के लिए आया होगा, ओ और पी में से। तो हमने या तो बता दिया यार, ओ तो या तो एस के लिए है
या फिर पी है। इसी तरीके से जो डी है वो या तो एस के लिए है या फिर पी, डी है, डी के लिए या तो ओ होगा या फिर पी होगा, क्योंकि ये दो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, या तो डी के लिए होगा या फिर एस के लिए होगा। हम अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे दोस्तों कि एस के लिए क्या है। ठीक है, क्योंकि एस की कोडिंग हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम ये कंफर्म नहीं कर देते कि एक नंबर की वर्ड के लिए ये वर्ड है या फिर ये वर्ड है। ठीक है, तो हम इसके लिए करें क्या, और कोई लेटर्स देखते हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे ओ है, ठीक है, एन है, डी है। ठीक है, एन का तो आसान सा ही है। देखिए एन का देखते हैं। एन में क्या है, यहां भी एक नंबर, अब एक नंबर का हम पता ही नहीं लगा पा रहे तो एन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी मुद्दा है। ये और ओ और एन इसमें दोनों में से कॉमन है, तो एन से भी शुरुआत नहीं कर सकते। फिर हम करें क्या, डी से देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि डी कहां कहां अवेलेबल है। खत्म हो गया। डी कहां कहां अवेलेबल है। डी यहां है, एक नंबर में, दो नंबर में, उसके अलावा डी यहां है 6 नंबर में। अब आप ये देखिए 6 नंबर के लिए तो ये कोडिंग है, और एक और दो नंबर के लिए ये वाली है। ठीक है, अब इनमें से आपको लेटर क्या क्या कॉमन मिल रहे हैं। देखिए आपको मिल रहा है एक तो ओ और एक मिल रहा है वी। ठीक है, या तो मिल रहा है आपको ओ या फिर मिल रहा है वी। ठीक है दोस्तों, भाई हमने देखा कि भाई डी का कैसे निकालेंगे हम। डी एक नंबर में, दो नंबर में और 6 नंबर में अवेलेबल है। एक नंबर का हमारे को पता नहीं कोडिंग कहाँ है, कौन सी है, तो हम 2 और 6 में देखते हैं। 2 और 6 में जब हमने देखा तो यहां पर मेरे को 2 वर्ड कॉमन मिलते हैं। एक तो मिलता है ओ और एक मिलता है वी। ठीक है दोस्तों, एक तो मिलता है ओ और एक मिलता है वी। अब देखिए आगे देखिए इसको, जैसे आपको चाहिए, अब आपने डी के लिए आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, इसके अलावा कोई और वर्ड है जो यहां पर कॉमन है, आर है। क्या है, आर। देखिए यहां पर क्या है, आर है और डी है, CROWDY। ठीक है, यहां पर क्या है, 2 नंबर में आर है और डी है, ये दोनों ही कॉमन है। तो आर और डी के लिए दोस्तों देखते हैं क्या है। आर और डी के लिए 2 और 6 में से देखिए, 2 और 6 ये रहा। ठीक है, कौन सा है, ये रहा 2 और 6। इसमें से कौन कौन से लेटर हैं जो कॉमन है, अभी हमने देखे, ओ है और वी है, ओ है और वी है। अब देखिए या तो आर के लिए ओ होगा या फिर वी होगा। ठीक है, या तो डी के लिए ये तो हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो डबल रिपीट हुआ है, जैसे 2 नंबर में जो डबल रिपीट हुआ है डी, इसमें से ओ और वी में से ही कोई ना कोई लेटर है। भाई जो डबल रिपीट हुआ है डी, उसमें से हमारे को ये पता लग गया आर से कि आर इनमें दोनों में कॉमन है, डी और आर कॉमन है। तो इनकी जब हमने कोडिंग देखी तो हमारे को 2 ही लेटर मिलते हैं, ओ और वी। अब या तो ओ डी के लिए कोडिंग है, डी के लिए कोड किया गया है, या फिर आर के लिए कोड किया गया है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हमारे को 2 नंबर से मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर में डी 2 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसा लेटर जो 2 बार रिपीट हुआ है ओ है, तो डी के लिए पर्टिकुलर कोडिंग आपको मिल गई है दोस्तों ओ। जब ओ मिल गई है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बचेगी, पी बचेगी एस के लिए। इतना कंफर्म हुआ। डी के लिए ओ मिल गई आपको, तो इसके लिए क्या बची भाई, पी बची एस के लिए। और ये कंफर्म हुआ इस बात से कि आर के लिए जो कोडिंग है दोस्तों वो वी है। ठीक है, आर के लिए जो कोडिंग है वो वी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब हमने इतना आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब हमारे पास एक तो एन है और एक ओ है। तो इसका कैसे निकालें। देखिए डी है वो 3 जगह है। अब एक ऐसा देखिए यहां पर क्या है, SOUND ADDRESS, और यहां पर देखिए CROWDY। ठीक है,
एक लेटर इनमें से ऐसा होगा कम से कम दोस्तों, इसमें से और इसमें से एक लेटर दो, 1, 2 और 6 में से कम एक लेटर ऐसा है जो कॉमन आएगा, ये कंफर्म है। 1, 2 और 6। अब कहीं भी आपको एक लेटर जो कॉमन दिखे, जैसे यहां पर देखिए के है भाई, अगर मैं ये मानता हूं यही 1 नंबर के लिए कोडिंग किया गया है तो के है, यहां भी के है, लेकिन क्या इसमें के है कहीं पर भी? 6 2 नंबर में के है नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक लेटर तो डी के लिए कॉमन चाहिए ही चाहिए इन तीनों को मिला करके। उसके बाद मैं एम तो है नहीं, ओ पर देखता हूं, ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, 1 2 और 6 ओ यहां भी है, तो ओ मिल गया आपको, ठीक है। और ओ के लिए जो कोडिंग है वो डी हमने निकाल ही रखी है, ठीक है। तो इन तीनों में जो कॉमन निकल के आ रहा है दोस्तों, क्या 4 नंबर में डी है? नहीं है। क्या 4 नंबर में, हाँ थोड़ी है तो सही, डी है, डी नहीं है। तो डी के लिए जो कोडिंग हमने सेट की ओ है, तो ये 1 नंबर में ही अवेलेबल है। या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, या आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो डी है ये 1 2 और 6 तीनों में अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको एक कॉमन लेटर मिलेगा, जैसे यहां पर ओ मिला, यहां भी ओ मिला और यहां भी ओ मिला, ठीक है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है दोस्तों कि ये जो कोडिंग की गई है 5 लेटर्स के, ये 1 नंबर के लिए की गई है, 4 नंबर के लिए नहीं है। अब जो ये 1 नंबर के लिए होगी तो ये 4 नंबर के लिए ऑटोमेटिक बच गए, ठीक है। अब हमारे को 2 लेटर का और चाहिए। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, कितने भी लेटर्स पूछे वो आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, एक एक लेटर को छांटना पड़ेगा, कॉमन क्या है उसके बेस पर निकालना पड़ेगा, लेटर्स की संख्या कितनी है उसके बेस पर निकालना पड़ेगा, डबल रिपीटेशन कितना है उसके बेस पर निकालना पड़ेगा, ये करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और अब आपको ये देखिए ओ की कोडिंग चाहिए, किसकी चाहिए? ओ की, और एक चाहिए एन की। अब आपको ये पता लग गया है एन यहां है, ठीक है, और एक एन यहां है। 1 और 4 में, 1 4 और 5 नंबर में एन अवेलेबल है, तो 5 और 1 से भी निकाल सकते हैं, 5 और 4 से भी निकाल सकते हैं। जैसे 5 और 4 से आप निकालना चाहो तो इनमें से एक लेटर आपको कॉमन मिलेगा। 5 और 4 से निकालना चाहो तो जैसे यहां पर एन है और यहां भी एन है, इसके अलावा कोई लेटर कॉमन नहीं है, तो आप कॉमन लेटर को ढूंढिए। अगर आपको जो भी लेटर का निकालना है वो देखिए कि वो कॉमन कहां है। हम यही तो देख रहे हैं, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या देखे कि जो भी वर्ड कॉमन है हम उसको पकड़ रहे थे, तो वहां से क्या है इजी हो जाता है कैच करना उसकी कोडिंग को। अब जैसे यहाँ पर कॉमन लेटर है एन, तो हम ये देखेंगे कि एन इन दोनों में अवेलेबल होगा ही होगा, और एक कॉमन लेटर जरूर इसके रूप में कोडिंग किया जाएगा। तो हमने देखा कि 5 नंबर और 4 नंबर, इसमें से एक लेटर जरूर होगा जो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर आई है, क्या है? आई, तो यहां भी आई है। तो एन के लिए जो कोडिंग इस बात की पुष्टि करता है कि एन की जो कोडिंग की गई है दोस्तों वो है आई, ठीक है। अब आपको कोडिंग और चाहिए किसकी? ओ की। अब आप ये देखिए कोई भी लेटर पकड़ लीजिए, जैसे यहां पर है ओ है और यहां पर भी ओ है, 4 नंबर और 6 नंबर में ओ अवेलेबल है और वो एक एक बार ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आर भी है। देखिए 4 और 6 से अगर जो आप निकालना चाहोगे तो समस्या क्या है वो देखिए। समस्या ये है दोस्तों, जैसे यहां पर आर भी है और यहां भी आर है, यहां ओ भी है, यहां भी ओ है, इसके अलावा यहां वाई भी है और यहां वाई भी है। यहां पर आपको 3 लेटर कॉमन मिलेंगे अगर आप 4 और 6 का सहारा लेते हैं तो, ठीक है। और वहां पर उस केस में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो हम करें क्या? अब हमारे को ओ की कोडिंग और चाहिए, ठीक है। तो ओ की कोडिंग और चाहिए तो ये देखो कि ओ और कहां कहां अवेलेबल है। और 4 नंबर और 1 नंबर में दोनों में भी तो अवेलेबल है ओ। क्यों भाई? ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, उसके अलावा एन भी है, एन भी, 2 लेटर कॉमन है 1 और 4 में। तो दो लेटर कॉमन है इनमें। देखिए इनमें से कौन कौन से? तो आई कॉमन है, ये वाला आई, इसके अलावा के कॉमन है, ठीक है, के कॉमन है। अब ये देखिए कि जो ओ की कोडिंग होगी वो या तो आई होगी या फिर के होगी। हमने इधर निकाल लिया है कि जो ओ की आई जो है वो एन के लिए कोडिंग किया गया है। जब एन के लिए कोडिंग किया गया है तो बचा क्या? के। तो ओ के लिए कोडिंग क्या हो गई दोस्तों? के हो गई।
हमने अभी तक ये देखा कि ओ की कोडिंग जो है 1 नंबर और 4 नंबर से ये आइडेंटिफाई किया कि जो ओ की कोडिंग है वो या तो आई होगी या फिर के होगी। फिर हमने देखा कि आई तो एन के लिए कोडिंग किया गया है, हमने निकाला अभी, तो आई एन के लिए कोडिंग किया गया है, तो बचता क्या है आपके पास के, तो इसके लिए कोडिंग होगी के, ओ के लिए। अब जो भी भर दीजिए इसको, एस के लिए पी है, ठीक है, एस के लिए क्या है पी, ओ के लिए के है, और एन के लिए क्या है दोस्तों आई, ये तो हो गया इसका। अब डी के लिए क्या है ओ के लिए क्या है के, और आर के लिए क्या है बी। तो ये इनका पर्टिकुलर आंसर आएगा दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको कराया गया है उसका एक पर्टिकुलर आंसर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से दोस्तों देखिए क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक तो देखिए इस तरीके से आया नहीं है, बाकी आने की संभावनाएं हैं। सीजीएल लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हम क्वेश्चंस बनाते आए हैं पहले से, वही अभी इस तरीके से करने हैं, ठीक है। बस इसमें हमारे को ध्यान क्या रखना है, एक यहाँ पर कोडिंग कैसे की गई, जैसे उसने लैंग्वेज डाली कि दिस इज नॉट द रेस्पेक्टिव ऑर्डर, ठीक है। तो हम ये इनकी नंबरिंग करेंगे, फिर देखेंगे कितने कितने लेटर्स हैं, इधर कितने कितने लेटर्स हैं, उससे 90% सिलेक्शन हो जाएगा कि कौन किसके लिए कोडिंग किया गया लेटर्स के हिसाब से। एक दो वर्ड ऐसे होंगे जो फंसेंगे, जैसे यहाँ पर 1 और 4 फंसा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर लेटर की सहायता से। फिर हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें जो वर्ड हमारे को चाहिए उनकी कोडिंग निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप कॉमन वर्डों को ढूंढिए कि जैसे एस है, अब आप एस को देखिए कि एस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वो वहां से निकलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकलते हुए क्वेश्चन चले जाएंगे। तो ये आप इस तरीके का फॉलो करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चंस, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा मैं अभी आपको कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में इस टाइप को लेकर के, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।